हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, अभी तक हमने दी नन मूवी में देखा था कि फादर सिस्टर आयरीन को बुलाकर कहते हैं कि फिर से काफी जगहों पर मर्डर हो रहा है, यानी कि फिर से कई जगहों पर प्रीस्ट और नन्स को मारा जा रहा है। जिसके बाद आयरीन निकल जाती है इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन साथ में तभी डेवरा भी आ जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि ये दोनों फ्रांस पहुंच जाते हैं और वहाँ पर चर्च में आयरीन को फिर से एक बार उसी बच्चे का ख्याल आता है जिस बच्चे को हमने कहानी की शुरुआत में फादर के साथ देखा था। अब वो उसे वहाँ पर खेलता हुआ दिखाई देता है और जब आयरीन उसके पास जाकर उस दिन के बारे में पूछती है तो वो बच्चा कहता है, हाँ मैंने उस दिन एक साये को देखा था। जिसके बाद वहाँ पर आयरीन को नन का साया नजर आता है और साथ ही वहाँ पर किताब के पन्ने अपने आप पलटकर नन का चेहरा ले लेता है और तभी नन आयरीन का गला दबा देती है। जिसके बाद आयरीन को अपने सपने में एक और नन नजर आती है जिसकी आंखें निकाली जा रही थी, जिसको देखकर आयरीन बेहोश हो जाती है और तभी वहाँ पर डेवरा आकर आयरीन को बचा लेती है। उधर उस स्कूल में भी रोज अजीबोगरीब घटने हो रहे थे। मॉरिस के अंदर हर बार वो नन आती और किसी न किसी को मार देती थी, जिसकी वजह से सभी स्कूल में काफी डरे हुए थे। इधर हॉस्पिटल में आयरीन को होश आ चुका था और यहाँ पर इसको याद आता है कि लास्ट टाइम मॉरिस ने ही इसको बचाया था और शायद तभी नन ने मॉरिस के अंदर अपने अंश को डाल दिया था और तभी से मॉरिस नन के कंट्रोल में है। ये सब बात हो ही रही होती है तभी डेवरा आयरीन से कहती है कि एक बच्चा आकर क्रॉस का निशान देकर गया है और हैरानी की बात तो ये थी कि उस क्रॉस के ऊपर एक अजीब सा निशान था और वो ही निशान जो लोग मरे हैं उनके भी होली क्रॉस के ऊपर था। लाइब्रेरी में जाकर पता चलता है कि ये निशान एक खानदानी निशान है जो कि एक बहुत बड़े प्रीस्ट सेंट लुइस के खानदान से आता है। और हाँ, जिस नन को आयरीन ने अपने ख्याल में देखा था जिनकी आंखें निकाली जा रही थी वो सेंट लुइस की ही आंखें थी। वो आंखें बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से उसको कहीं पर छिपा दिया गया है और उसी आंखें को ढूंढने के लिए सेंट लुइस के सारे खानदान को नन मार रही थी। और वो आंखें नन को इसलिए चाहिए था क्योंकि वो आंखें नन की सारी भूली गई पावर्स को वापस ला सकती थी। और साथ ही यहाँ पर लाइब्रेरियन सिस्टर आयरीन को बताता है कि पहले नन एक फरिश्ता हुआ करती थी जिसको गॉड ने निकाल दिया था और उसकी सारी पावर्स को ले ली थी। और साथ ही लाइब्रेरियन इनको उस जगह के बारे में भी बताता है जहाँ पर जाने के बाद उनको ये आंखें मिल सकती थी। ये जगह कहीं और नहीं बल्कि वही हॉस्टल स्कूल है जहाँ पर मॉरिस काम किया करता है। यानी कि देखो, जानने वाली बात ये है कि उस हॉस्टल स्कूल में मॉरिस फ्री में इसलिए काम कर रहा था ताकि मॉरिस वहाँ पर काम करने के बहाने उन आंखों को ढूंढ सके। ये सारी बात जानने के बाद सिस्टर आयरीन और सिस्टर डेवरा निकल जाती है उस हॉस्टल स्कूल की तरफ। इधर हम देखते हैं कि मॉरिस बहुत अजीबोगरीब हरकत कर रहा था और चैबल के दरवाजे के ऊपर अपने सिर को मार रहा था। तभी स्कूल की प्रिंसिपल वहाँ पर आकर कहती है कि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, तुम अपने कमरे के अंदर जाओ। जिस पर मॉरिस बार बार कहता है कि मैं नहीं जानता मैं यहाँ पर कैसे आया। तभी मैडम को चैबल के अंदर से कुछ आवाजें आती है और जब मैडम उस चैबल को खोल कर उसके अंदर जाती है तो उनको अपने मरे हुए बच्चे की आत्मा दिखाई देती है जो उनको डरा रहा था। यहाँ पर उनके बेटे की आत्मा को कोई और नहीं बल्कि डीमन नन ही कंट्रोल कर रही थी। डीमन नन उनके बेटे की आत्मा को यूज करके उन्हीं को मार देती है। सुबह सभी को मैडम की लाश मिलती है जो कि काफी बुरी हालत में थी, जिसको देखकर वहाँ के सारे बच्चे डर गए थे। रात में हम देखते हैं कि सोफी की माँ और मॉरिस एक साथ डांस कर रहे थे। तभी मॉरिस की हालत काफी खराब हो जाती है और उसके गर्दन पे बना क्रॉस का निशान का हालत काफी खराब हो जाता है। उधर हॉस्टल में सिस्टर आयरीन और डेवरा पहुंच जाते हैं और सोफी और उसकी माँ को मॉरिस से दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि आयरीन जान चुकी थी कि मॉरिस के अंदर डीमन नन अपना कब्जा कर चुकी है। तभी डीमन नन मॉरिस के अंदर घुसकर आयरीन से कहता है, हेलो सिस्टर। इतना कहकर मॉरिस उसी छोटे चर्च यानी कि चैबल की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पर वो आंखें रखी गई थी। आयरीन उसको रोकने के लिए जाती है मगर डीमन नन उस पे हमला कर उसको दूर फेंक देती है। जिसके बाद डेवरा भी उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन नहीं रोक पाती। जिसके बाद सिस्टर आयरीन दोबारा से उठकर कुछ पढ़ने लगती है जिसकी वजह से डीमन नन थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और तुरंत आयरीन पीछे से जाकर मॉरिस के सिर पर दे मारती है जिससे मॉरिस बेहोश हो जाता है और सिस्टर आयरीन उसको बांध देती है। और फिर सिस्टर आयरीन बाकी लोगों को लेकर उसी चैबल के अंदर जाती है ताकि उनको वो आंखें मिल सके जिसको डीमन नन ढूंढ रही थी। सोफी भी उनके साथ वो चर्च में जाती है। वो उनको उस बकरी को दिखाती है और साथ ही बताती है कि अगर सूरज की रोशनी इस बकरी की आंख में पड़ेगी तो इस बकरी की आंख से एक रोशनी आती है और ये काफी ज्यादा चमकता है, जिसको देखने के लिए सिस्टर आयरीन डेवरा को एक टॉर्च लेकर बाहर भेजती है। और जब डेवरा उस बकरी की आंखों पर टॉर्च मारती है तो उस बकरी की आंख से एक रोशनी आती है और वो रोशनी जाकर एक जगह पर टकराती है जहाँ पर वो आंखें दफन थी। सिस्टर आयरीन उसको फटाफट निकालती है जो कि एक बक्से में बंद थी। तभी मॉरिस भी जाग जाता है और दूसरी तरफ डीमन नन अपने असली रूप में आकर बच्चों को डरा रही थी और उसको बचाने के लिए डेवरा उनके पास जाती है। ये सारे लोग भागकर एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर मैडम की आत्मा उन सभी को काफी डरा देती है जिसको डीमन नन ने उसी चैबल के अंदर मारा था। इधर सिस्टर आयरीन के पास मॉरिस
मॉरिस भी आ जाता है जो कि आंखें को छीनने की कोशिश करता है। तभी सोफी उसको लेकर भाग जाती है जो कि एक बक्से में बंद थी। सोफी जैसे तैसे करके एक ऊंचे से इमारत के ऊपर जाकर छिप जाती है और उस इमारत की एक साइड धीरे धीरे करके टूट रही थी। ये सब उन्हीं आंखों की ताकत की वजह से हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि उस बक्से के अंदर से एक पीले रंग की रोशनी आती है जिसके आसपास अब डीमन नन भी नहीं आ सकती थी। लेकिन तभी मॉरिस जैसे तैसे करके सोफी की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर आयरीन आकर उस बक्से को उसके पास रख देती है जिसकी पावर की वजह से डीमन नन बाहर आ जाती है। लेकिन मॉरिस वहीं पर तड़पने लगता है। वहाँ पर देखकर सबको ऐसा लगता है कि मॉरिस अब मर चुका है, जिसकी वजह से सोफी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि मॉरिस उसका बहुत अच्छा दोस्त था। जब सोफी मॉरिस के सामने जाती है ये चेक करने के लिए कि वो जिंदा है कि नहीं, तभी मॉरिस अचानक से उठ जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि डीमन नन मॉरिस के अंदर ही है। ये सभी तो डीमन नन का एक चाल था ताकि वो उस आंखें को हथिया सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन नन आंखें को छीन लेता है, जिसके बाद उसको अपनी सारी पावर्स मिल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन नन अब अपने असली रूप में आ जाती है और अब वो आंखें डीमन नन की आंखें के अंदर थी और अब वो डीमन नन आयरीन को हवा में उड़ाकर उसी तरीके से मारने वाली थी जिस तरीके से उसने फादर को जलाकर मारा था। तभी आयरीन अपनी आंखें बंद करती है और उसको उसकी माँ अपने ख्यालों में नजर आती है। वो देखती है कि उसकी माँ की आंखें भी चमक रही थी, मतलब आयरीन भी सेंट लुइस के खानदान की थी। उसके अंदर तो पहले से ही पावर थी। वो अपने अंदर की पावर को जगाती है और उस आग को बुझा देती है जो डीमन नन ने उसके ऊपर लगाई थी। मतलब कि अगर आप सेंट लुइस के खानदान से हो तो आप बुरी ताकतों को हरा सकते हो। ये देखकर डीमन नन काफी गुस्से में आ जाती है और सोफी पर हमला कर देती है और तभी आयरीन को वाइन यानी कि शराब दिखाई देती है। जैसा कि उस लाइब्रेरियन ने आयरीन को बताया था कि यहाँ पर पहले शराब की फैक्ट्री हुआ करती थी और चर्च में वाइन पर प्रेयर करने से वो जीसस का खून में तब्दील हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों काफी यकीन के साथ प्रे करना शुरू करती है, जिसके बाद वो वाइन जीसस का खून में तब्दील हो जाती है और उस डीमन नन को जलाकर मार देती है। आयरीन ने उसको फिर से हेल यानी कि नर्क में भेज दिया था। जिसके बाद हमें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई देता है। अब हमें कहानी के आखिर में दो इन्वेस्टिगेटर को दिखाया जाता है जो कि भूत प्रेत से बात कर सकते थे और उनको चर्च से कॉल आया था, यानी कि उनको एक नए केस को हल करना था। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।